दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी राजनीतिक बिसात को हिला दिया है और जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि खुद भाजपा के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था। उन्होंने एक भरे हुए पार्टी कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 4 करोड़ मतदाता गायब हो गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही वो ये कि लगभग इनमें से 85 से 90% मतदाता भाजपा के अपने हैं। अब इस बयान को समझने के लिए आपको पूरे संदर्भ में जाना होगा क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश है जो सीधे दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि ये मामला क्या है, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे असली राजनीति क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अगर अभी से अच्छा लगने लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या और इसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ महीनों से देश के 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि जो डुप्लीकेट नाम है, जो मृत लोगों के नाम अभी तक सूची में हैं और जिन लोगों के पते गलत दर्ज हैं या जो फर्जी मतदाता है उन्हें हटाया जाए, साथ ही नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाए। वैसे सुनने में ये बिल्कुल सही और ज़रूरी प्रक्रिया लगती है क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मतदाता सूची का सही होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर बड़े पैमाने पर असली और वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और ये काम खास तौर पर उन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है जहां मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं। बिहार में हाल ही में हुए चुनावों में सबसे पहले जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम मतदाता सूची से लगभग 47 लाख नाम कट गए थे और अब उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है, रैलियां कर रहा है और इसे वोट चोरी बता रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो तब आया जब भाजपा के खुद सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता जाहिर की। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जो उन्होंने रविवार को पंकज चौधरी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने वाले कार्यक्रम में दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूरा गणित समझाया कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ है और अगर आप इसका 64 से 65% निकालें जो कि 18 साल से ऊपर के लोगों की संख्या होनी चाहिए तो मतदाता सूची में करीब 16 करोड़ नाम होने चाहिए थे। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ 12 करोड़ मतदाता दिख रहे हैं, यानी कि पूरे 4 करोड़ मतदाताओं का अंतर है। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़ और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। अब यहां तक तो ये एक सामान्य चिंता की बात लगती है जो कोई भी मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के बारे में जता सकता है, लेकिन जो बात योगी आदित्यनाथ इसके बाद कहते हैं वो बिल्कुल क्रांतिकारी थी और उसने पूरे मामले को एक नया आयाम दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो 4 करोड़ मतदाता गायब हैं ये आपके विरोधी नहीं हैं बल्कि आपके अपने हैं, मतलब भाजपा के अपने हैं। इनमें से लगभग 85 से 90% आपके यानी अपने भाजपा के मतदाता हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि
जो लोग पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट देते हैं या जिनसे भाजपा को वोट मिलने की उम्मीद है, उन्हीं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। और अब इस बयान को थोड़ा और गहराई से समझिए। अगर ये मतदाता सपा या कांग्रेस के होते तो योगी आदित्यनाथ को इतनी चिंता जाहिर करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये मतदाता जो हैं ये हमारे अपने वोटर हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगले 12 दिन जो बचे हुए हैं एसआईआर के, उसमें हर बूथ पर जाकर सुनिश्चित करो कि हर असली मतदाता का नाम दर्ज हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराओ और जो नाम छूट गए हैं उन्हें शामिल कराओ, क्योंकि अगर आज मेहनत कर ली तो चुनाव का 3/4 काम पूरा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये बात इतने सार्वजनिक तरीके से क्यों कही। अगर उन्हें सच में ये चिंता थी तो वे अमित शाह को फ़ोन कर सकते थे, एक बंद कमरे में मीटिंग हो सकती थी या फिर दिल्ली जाकर सीधे प्रधानमंत्री से बात हो सकती थी। लेकिन उन्होंने हज़ारों कार्यकर्ताओं के सामने मीडिया की मौजूदगी में पूरी तरह से ये जानते हुए कि ये बयान अखबारों की सुर्खियां बनेगा, ये बात कही। इसका सीधा मतलब है कि एक संदेश था जो दिल्ली तक पहुंचाना था और पहुंचना भी सार्वजनिक रूप से था, ताकि नज़रअंदाज ना किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में असली राजनीति क्या चल रही है और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। पहली बात ये कि जब योगी ये कह रहे हैं कि 85 से 90% मतदाता भाजपा के वोटर हैं, तो वे किसी न किसी तरह से ये भी इशारा कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया सच में निष्पक्ष है या नहीं, इस पर एक सवाल उठा रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होती तो सभी पार्टियों के मतदाता एक समान अनुपात में प्रभावित होते, लेकिन योगी का दावा है कि भाजपा के मतदाता असमान रूप से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ शायद 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा तो योगी पहले से ही ये कह सकेंगे, मैंने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, मैंने तो बता दिया था कि 4 करोड़ मतदाता गायब हो चुके हैं और वो हमारे अपने वोटर हैं। इस तरह वो ब्लेम अपने ऊपर से दिल्ली की ओर शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात वो ये कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच पावर डायनामिक्स को भी दिखा रहा है। याद रखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदर्शन जो है वो उम्मीद से बहुत कमज़ोर था। उसके बाद उपचुनावों में भी मिले जुले टाइप के नतीजे आए और 2027 के विधानसभा चुनाव अब इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश हाथ से चला गया तो ये भाजपा के लिए केवल एक राज्य की हार नहीं होगी, बल्कि भाजपा की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। खास तौर पर नरेंद्र मोदी के बाद की सक्सेशन प्लानिंग के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। अमित शाह ने संसद में कई बार बयान दिया है कि चुनाव आयोग बहुत ही पेशेवर तरीके से काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की उन्होंने खूब तारीफें की हैं और कहा है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का यह बयान उस पूरे नैरेटिव को चैलेंज कर रहा है और वो भी खुलेआम, बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से। अब देखते हैं कि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर कैसी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उनके लिए तो ये एक सोने का पर सुहागा जैसी स्थिति हो गई है। अखिलेश यादव ने तुरंत एक विस्तृत ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को बहुत चितराई से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि 85 से 90% भाजपा के वोटर थे जो हट गए। तो इसका मतलब हुआ कि पहला तो ये पीडीए यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस की चौकसी की वजह से भाजपा का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा ये कि साक्ष्यों के अभाव में जो नाम हटे वो भाजपा से निकले, मतलब सारी गड़बड़ी भाजपा के ही वोटर कर रहे थे। उन्होंने आगे का गणित जो लगाया है वो ये कि अगर 4 करोड़ में से 85% भी माने तो 3 करोड़ 40 लाख जो भाजपा के वोटर हैं वो कम हो गए हैं और इसका अगर 403 सीटों पर बंटवारा किया जाए तो तकरीबन 84,000 वोटर्स का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी पीछे नहीं थे। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की जिसमें हजारों लोग जमा हुए। राहुल ने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत मजबूत भाषा में ये कहा कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, उन्हें पता है कि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है। और उन्होंने अमित शाह पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि संसद में उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये लोग तभी बहादुर होते हैं जब इनके हाथ में सत्ता होती है। राहुल गांधी ने 3 चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर कहा कि ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह साधु और विवेक जोशी, ये तीनों नाम देश कभी नहीं भूलेगा। प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि चुनाव आयोग के बिना अब भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ मतदाता सूची के आंकड़ों का नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता,
भाजपा के अंदर पावर डायनामिक्स और 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पहले से शुरू हो चुकी राजनीतिक पोजीशनिंग का मामला है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है, वो एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है जिसके कई लेयर्स हैं। चाहे वो सच में चिंतित हों अपने वोटरों को लेकर, फिर वो भविष्य के लिए अपनी सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हों, या फिर दिल्ली को एक सीधा संदेश दे रहे हों। लेकिन एक बात तय है कि एसआईआर अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं रहा, बल्कि ये फुल फ्लेज पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। अब देखना है कि दिल्ली से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या अमित शाह या भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप इस पर कुछ कहती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर को पूरी होगी तो अंतिम आंकड़े क्या कहानी बयान करते हैं। मैं इस मामले को फॉलो करता रहूंगा, आपको भी अपडेट देता रहूंगा, आप भी बताते रहिए। अगर आपको एनालिसिस ये मेरा यूजफुल लगा हो, ठीक ठाक लगा हो, तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।